सब लोग नीचे बुला रहे हैं, बोल रहे हैं मुहूर्त हो गया, चल चलते हैं। क्या हुआ? तो आज मुझे शादी करने से रोकेगा नहीं? मेरे रोकने से तो रुक जाएगा। अगर रुक जाएगा तो मैं तुझे रोकता हूँ, एक बार नहीं सैकड़ों बार रोकता हूँ। बोल एक बार रुक जाएगा। चल, मुझे मायरा से शादी करनी है। लेट्स गो। ओह गॉड, ये मेरी तरफ इस तरह क्यों आ रहे हैं? कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया? ओह, कहीं इसने माहिरा को तो नहीं देख लिया मिरर में? और एक बात याद रखना, ये जो खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ, अगर आज के बाद खेला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये घूंघट एक्चुअली सही है, ये घूंघट रखो तुम। और अगर इस घूंघट से तुम्हारी सांस या आवाज दोनों में से कोई भी बाहर आई ना, तो लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि बदबू जो इतनी आ रही है, चुपचाप जाके मंडप पे बैठ जाना। चलो। तुम्हें पता है, मैंने जब पुलिस वालों को यहाँ पे देखा तब तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा वो प्रीता ने पुलिस वालों को यहाँ पे बुलाया। अरे एक नंबर की बेवकूफ है। अगर वो चाहे ना तो ये शादी रुकवा सकती है। अरे पुलिस वालों की हेल्प ले सकती है, एनजीओ की हेल्प ले सकती है, लेकिन नहीं, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे बहुत ही बेवकूफ है। हक तो है ना उसका करण पे, मतलब लीगली करण की वाइफ है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, आज के बाद तुम करण की लीगल वाइफ हो जाओगी। बस एक बार ही शादी हो जाए, उसके बाद वो महेश लूथरा को हैंडल कर लेंगे हम। फिर तुम और मैं इस घर में राज करेंगे, कोई गलती नहीं करूंगी मैं। यहाँ क्यों खड़ी? चलो जल्दी, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। नहीं शर्ले, तुम्हारी ये सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। तुम्हारा हर सपना टूटेगा। मैं तुम्हें लूथरा परिवार के साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। तुमने जितना गलत करना था तुमने कर लिया, अब और नहीं। भले ही मैं घूंघट के अंदर करण से शादी कर रही हूँ, लेकिन कुछ गलत नहीं कर रही। आज भी मैं करण की बीवी ही हूँ, और तुम जैसी डायनों से इस घर को बचाने के लिए जो सही है वही कर रही हूँ। इस घर की अयोध्या में सीता वापस आ चुकी है, और अब इस घर की रामायण तुम तो क्या कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं बदलने नहीं दूंगी। ये कलयुग की रामायण भले ही हो, लेकिन इसमें भी राक्षसों का अंत ही होगा, जैसा हमेशा हुआ है। बस माता रानी, बस बहुत गलत कर लिया आपने मेरी बच्ची के साथ। अब तो आप मेरी बेटी का साथ दीजिए। आप जानती हैं ना कि मेरी बच्ची का दिल कितना अच्छा है। वो अपनी अच्छाई की आग में खुद ही झुलसती रहती है, अपनी खामोशी में खुद ही सिमटी रहती है। पृथ्वी से शादी के लिए भी चुपचाप तैयार हो गई थी, क्योंकि पृथ्वी से उसकी शादी मैं चाहती थी। शादी का समय आया तो शादी के मंडप में भी उसके साथ धोखा ही हो गया। आपने कैसे होने दिया माता रानी? पृथ्वी के बदले धोखे से करण ने शादी कर ली उससे। फिर भी कुछ नहीं बोली मेरी बच्ची। गलती मेरे संस्कारों की है, हाँ, जो मैंने उसके अंदर इतनी अच्छाई भर दी। करण को भी उसने सच्चे मन से अपना पति मान लिया। अब करण ही उसका पति है, और वो ये मान गई। वो धर्म कर्म से करण की पत्नी बन गई, तो बन गई उस कभी ना बंधे हुए बंधन में। उस धोखे की शादी को उसने सचमुच की शादी मान लिया। और उस रात जब करण ने उसे बीच सड़क पर अकेला छोड़ दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, तब भी वो पलट के अपना हक जमाने के लिए अपने ससुराल नहीं गई। कुछ नहीं बोला उसने, बस आपके लिखे हुए भाग्य में मेरी बेटी के साथ जब जब जो हुआ है, जो कुछ भी आपने उसके भाग्य में लिखा है, उसने उसे
आपका लिखा समझकर स्वीकार कर लिया, तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसके साथ न्याय करें, कभी कुछ गलत ना होने पे, और जो गलत हुआ है उसे सही करिए माता रानी। माता रानी, मेरी प्रीता का साथ देना, मेरी बच्ची का साथ देना माता रानी। उसके साथ कोई नहीं है वहां, आप उसका साथ देना, मेरी बच्ची का साथ देना माता रानी। प्रीता कहाँ है? नजर नहीं आ रही है। यही सोच रहे हो ना? अब तुम एक बार फिर से मंडप को छोड़ के उठोगे और प्रीता को ढूंढने जाओगी। करण प्लीज प्लीज डू मी अ फेवर, इस बार मंडप छोड़ के मत उठना। शादी तो जैसे लगता है खत्म ही नहीं हो रही है, नेवर एंडिंग शादी हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है बुआ। जो मेरे अपने, जो मेरा परिवार है, वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा। लीजिए, शुरू कीजिए। हाँ बेटा बोलो। हाँ, शादी है मेरी। क्या हुआ, बोलना। यू नीड समथिंग? अगर डैड को यहाँ ला सकते तो प्लीज। क्यों नहीं पुत्र, महेश को ला सकते, क्यों नहीं ला सकते? जा ऋषभ, ले आ महेश को। मैं ले आता हूँ। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। मैं वही कर रही हूँ जो सही है। मेरा दिल जानता है, अगर मुझे इस घर को बुरे सायों से बचाना है, महेश अंकल की जान बचानी है, इस परिवार की इज्जत बचानी है, तो मुझे ये शादी करनी होगी। पर हाँ, इस शादी के बाद क्या होगा मैं नहीं जानती। अरे ये घूंघट क्यों? हाँ दादी, शादी बार बार रुक रही है, कितनी सारी प्रॉब्लम आ रही है। पुराने ज़माने में कैसे दुल्हन का चेहरा कवर करके रखते थे, जब शादी हो जाती थी उसके बाद ही दुल्हन का चेहरा दिखाते थे। तो मुझे लगता है हमें भी वही ट्रेडिशन फॉलो करना चाहिए। इसीलिए मैंने मायरा से कहा कि वो घूंघट रख ले। ठीक है ना करीना बुआ? बिल्कुल ठीक किया तुमने। अरे मायरा बेटा, वहां पर क्यों रुक गई? मंडप में आ जाओ। आजा। पंडित जी, शुरू कीजिए। जी।
ऋषभ जी, बनाने वाले ने ये टेक्स्ट मैसेज बहुत अच्छा बनाया है। दिल की बातें हर सिचुएशन में बंदा यूं कर लेता है। मुझे भी आपसे दिल की बातें करनी है। ऋषभ जी, मैंने आपसे ऐसा कभी कुछ नहीं कहा जो एक पल में कह के निकल जाऊं और लफ्ज़ भी हवा में निकल जाए, पर आज पहली बार ऐसा कुछ कह रही हूँ जिसका हर एक लफ्ज़ दिल से निकल रहा है। थैंक यू ऋषभ जी, हर एक कदम पे, हर एक पल हमारा साथ देने के लिए थैंक यू। मुझे आज भी याद है वो हर एक हादसा। मैं यहाँ पर किसी को छुड़वाने के लिए आया, मेरी बहन को, सृष्टि, जिसको आपने अरेस्ट किया। मुझे याद है जब पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था, आप मेरे लिए लड़े थे, दी के लिए अपनी खुद की फैमिली से लड़े थे। आप जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं ऋषभ जी। मेरे उन अच्छे वाले ऋषभ जी को बहुत बिग वाला थैंक यू। आई विश मैं तुम दोनों के लिए कुछ और भी कर पाता।